हेलो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से मैं इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले यानी मैं आपको बतलाने वाला हूं क्या हम सकारात्मक हो सकते हैं कि यीशु दूसरी बार वापस आएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने सही सुना। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे क्या हम सकारात्मक यानी निश्चिंत हो सकते हैं कि यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा। दरअसल मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल जो है उन भाई बहनों को होता है जो यीशु मसीह में अभी भी विश्वास किया और वो बाइबल को कम पढ़ा और वचन को कम सुना। उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। उनको नहीं पता होता है कि यीशु मसीह दोबारा संसार में फिर से वो आने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे बेसिक टीचिंग मैं आपको करूँगा और मैं आपको बतलाऊँगा कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आपको लेने के लिए इस संसार में वो आने वाला है। हम आगे बाइबल के पदों के द्वारा आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए हम आपके लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 28 वचन। यह परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा मैं आपको आज बतलाना चाहता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ से परमेश्वर का वचन कहता है, मसीही एक बार आपके लिए हमारे लिए बलिदान हुआ, यानी हमारे पापों के लिए मसीह बलिदान हुआ। लेकिन मेरी प्रियजनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए, उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियजनों, मसीह यीशु मसीह ने आपके लिए एक बार जन्म लिया और आपके पापों के लिए वो एक बार बलिदान हुआ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके उद्धार के लिए, उसकी छुड़ौती के लिए पर साफ साफ लिखा हुआ है, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए वो मारा गया, आपके पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ और जो उनके नाम पर आप जब विश्वास करते हैं तो आपके छुड़ौती के लिए यानी आपके उद्धार के लिए वो दूसरी बार दिखाई देगा, यानी वो आएगा। लेकिन जब दूसरी बार वो आएगा, यहां वचन में वो साफ साफ कहता है, बिना पाप उठाए हुए वो दूसरी बार में दिखाई देगा। जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस संसार में होगा, जब इस पृथ्वी पर वो दोबारा लेने के लिए हमें और आपको लेने के लिए जब वो दिखाई देगा यानी आएगा, उस समय आपका पाप वो नहीं उठाएगा। उस समय जो है वो एक पाप क्षमा करने वाला बन के नहीं आएगा। उस समय में वो न्यायाधीश से नहीं न्यायकर्ता बन के आएगा। वो उस समय में आपको वो न्याय करने के लिए आएगा। वो न्याय करने के लिए संसार में फिर से वो आने वाला है। मेरे प्रियजनों, अगर जो आप यीशु में विश्वास करते हैं तो वो आपके उद्धार के लिए, आपकी छुड़ौती के लिए, आपको लेने के लिए वो यहाँ पर वो आने वाला है। यहाँ पर फिर से वो दोबारा संसार में आएगा। मेरे प्रियजनों, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने बताया है हमें और आपको। बाइबल के माध्यम से प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। एक जगह और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का उसका 3 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियजनों, इस वचन के माध्यम से आज
मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है, अपने चेलों को सिखा रहा है, जो उस पर विश्वास कर रहा है, अगर जो आप उस पर विश्वास किए हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने उस पर विश्वास किया है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह स्वयं बता रहा है कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वो जब मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी पर गुजारे। उसके बाद प्रभु अपने चेलों को सिखाते हैं कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए उस स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा, तब मैं तुम्हें आकर मैं ले जाऊंगा अपने पास में, अपने साथ में, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहां रहता है? प्रभु कहां है? वो स्वर्ग में है। वो चाहता है कि हम भी उसके स्थान में रहे, हम भी उसके साथ में रहे। यहां पर वचन साफ साफ कहता है, आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उनके साथ में रहें, वो उनके साथ में रहे। वो प्रभु यीशु आएगा यहाँ पर मेरे प्रियजनों, यहाँ पर आएगा। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसे फिर से वो दोबारा लेने के लिए आ रहा है, वो आएगा मेरे प्रियजनों। इसीलिए आप उसका इंतजार कीजिए, आप उसका इंतजार कीजिए, और उसके विश्वास में आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए मेरे प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह वो आपको लेने के लिए जरूर आएंगे। एक जगह और आपके लिए मैं वचन को पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका 64 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से वचन के माध्यम द्वारा भी वो आएगा। वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर के बैठा हुआ है, और जब समय होगा तो वो उसका दोबारा आगमन भी होगा इस धरती पर। हमें और आपको, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जरूर आएगा आपको लेने के लिए इस धरती पर दोबारा वो आएगा मेरे प्रियजनों। इसीलिए इसके बाइबल पर वचन पर आप विश्वास करें, क्योंकि मेरे प्रियजनों, बाइबल में जो लिखा हुआ है, वचन में जो लिखा हुआ है, वो टलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने क्या कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगा। वचन में लिखा हुआ है वो आएगा, तो वो आएगा। एक जगह और आपके लिए हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की किताब, उसका 10 अध्याय का 35 वचन। वहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिसके पास ईश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। पवित्र शास्त्र के बाद ये बाइबल की बात है, वो सत्य नहीं, गलत नहीं हो सकती मेरे प्रियजनों। वचन में लिखा हुआ है वो आएगा, तो वो आएगा। उस पर विश्वास करें मेरे प्रियजनों, उस पर आप विश्वास करें। एक जगह और आपके लिए वचन को पढ़ूंगा, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की उसका 3 अध्याय का 11 वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थमेरा, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास में है उसे थमेरा, पकड़ के रख, कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ना ले। हाँ मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में फिर से आने वाला है। प्रभु का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। ये भविष्यवाणी प्रभु मसीह के
के बारे में कहा गया कि वो इस दुनिया में आएगा, तो वो आएगा मेरे प्रियजनों। मसीह का जो पहला आगमन था वो भी अचानक नहीं था मेरे प्रियजनों, वो भी बहुत सालों पहले भविष्यवक्ता लोगों ने मसीह का आने का भविष्यवाणी किया था। मसीह का जब जन्म हुआ तो अचानक नहीं हुआ, एक भविष्यवाणी के तहत उसका जन्म होता है। और पहले आगमन के भविष्यवाणी को मसीह ने नहीं, यीशु मसीह ने पूरा किया मेरे प्रियजनों। तो इसके दूसरे आगमन की जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी भी पूरा जरूर होगा मेरे प्रियजनों, ये भविष्यवाणी भी पूरा जरूर होगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें और आपको लेने के लिए। वो इसीलिए विलंब कर रहा है आने में मेरे प्रियजनों, क्योंकि वचन कहता है इस संसार का हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचना जरूरी है, ताकि उस न्याय के समय में उनको ये बहाना न मिले कि प्रभु मैंने आपका नाम को नहीं सुना। इसीलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु वापस आएगा आपको लेने के लिए। प्रभु का वचन कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसके थामे रह, उसके पकड़ के रह कि तेरा मुकुट कोई छीन न ले। मेरे प्रियजनों, आपने बाइबल से जो शिक्षा पाया है, जो बाइबल जो वचन को आपने पाया है, जो उद्धार को आपने ग्रहण किया, जो सुसमाचार पर आपने विश्वास किया, उसे आप पकड़ के रखिए, विश्वास से भटकिए नहीं, पकड़ के रखिए मेरे प्रियजनों, ताकि कोई मुटुक आपका राज्य, वो आपका स्वर्ग राज्य कोई आपसे छीन न ले मेरे प्रियजनों। जिस प्रकार से आप जब 10 कुमारियों को दृष्टांत को पढ़ेंगे, उस दुल्हा जो 10 कुमारी थी वो दुल्हा का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरे प्रियजनों वहां बतलाता है जो आलसी थी वो अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा था। लेकिन मेरी प्रियजनों, मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं, आप हमेशा एक्टिव रहे। प्रभु चोरों का समान आ जाएगा। बाइबल बतलाता है उस चोर का समान अचानक आएगा, जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा मेरे प्रियजनों। वो आपको हमें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उसको लेने के लिए इस संसार में जरूर आएगा मेरे प्रियजनों। वचन में लिखा है वो आएगा तो वो आएगा। वचन पर विश्वास करें मेरे प्रियजनों, वो आपको हमें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उसे लेने के लिए वो जरूर आएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था, आप निश्चित हो जाइए, आप निश्चित हो जाइए कि प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए इस संसार में आ रहा है, आने वाला है कुछ ही क्षणों के बाद मेरे प्रियजनों। कहने का मतलब है कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह वो कब आएगा कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है वो कब आएगा। लेकिन मेरी प्रियजनों, वचन बताता है तो जो आपके पास में है उसे थामे रह, उसे थामे रख। तेरा मुकुट कोई, तेरा स्वर्गराज में जाने के लिए जो मुकुट है वो ताज है, तुमसे कोई छीन न लेने पाए मेरे प्रियजनों। आप इंतजार करो, आप इंतजार करो और आप विश्वास में मजबूत बने जाओ। धीरे धीरे आप अपने आत्मिक विश्वास में उन्नति करते जाओ और मजबूत बनते जाओ कि तेरा मुकुट कोई छीन न ले। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप निश्चिंत हो जाइए कि प्रभु दोबारा आपको लेने के लिए संसार में वो आने वाला है मेरे प्रियजनों। अगले वाले वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से दूसरी बार संसार में वापस आएगा। अगला वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो के बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ मेरे प्रियजनों। और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लगातार मैं लाता रहूँगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास में बने रहो और मेरे चैनल का अदर वीडियो आप देख सकते हो। और ये तो आप निश्चिंत हो जाइए कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आपको लेने के लिए आएगा, ये बात तय है। इस भविष्यवाणी को भी प्रभु यीशु मसीह जरूर पूरा करेगा। जब उसने पहला भविष्यवाणी को पूरा किया तो दूसरा भविष्यवाणी को भी जरूर पूरा करेगा मेरे प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह दोबारा संसार में आएगा। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।